Good morning students, how are you all? Students, today I am going to deal with Article 22 of the Constitution. आज जो मैं बात करने जा रही हूँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के बारे में बात करना चाहती हूँ। तो ये जो राइट है ये प्रोटेक्ट किया गया है अरेस्टेड पर्सन का, कि जिस पर्सन को किसी भी ऑफेंस के लिए अरेस्ट किया है या फिर उसको डिटेन किया है किसी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत, तो फिर उस पर्सन के क्या राइट्स होंगे, क्या वो पर्सन को जानने का अधिकार है कि उसको क्यों अरेस्ट किया गया है। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरपीसी में भी अरेस्टेड पर्सन जो है उसके राइट्स को दिया गया है। उसके राइट्स कहाँ है, वो सेक्शन 41 से स्टार्ट होते हैं और इसमें अमेंडमेंट करके और ये जितने भी हैं 60A तक जो है वो अरेस्टेड पर्सन के राइट्स के बारे में बताया है। तो यहाँ संविधान में भी अरेस्टेड पर्सन के राइट्स को उन्होंने डिफाइन किया है कि उसके मूल अधिकार क्या होंगे, वो जो किसी अधिनियम के तहत उसके क्या अधिकार होंगे, बट यहाँ उसके संविधान के तहत उसके क्या अधिकार होंगे। तो सबसे फर्स्ट जो राइट है वो अरेस्टेड पर्सन का, कि जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, कि उसको प्रोटेक्शन है किसके अगेंस्ट में, अरेस्ट और डिटेंशन के अगेंस्ट में। उसको तब तक अरेस्ट नहीं किया जाएगा जब तक उसको राइट जो है उसका राइट टू नो, कि उसको जो राइट टू नो है उसको जानने का अधिकार है। क्या जानने का अधिकार है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, कि उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो है वो उसको जानने का अधिकार है कि किस उसको आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है। नेक्स्ट वन इज, इसी क्लॉज में फर्स्ट क्लॉज में ही राइट टू नो, राइट टू बी डिफेंडेड, कि उसको राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सके, कि कोई भी अपना जो एडवोकेट है वो अपनी चॉइस का कोई एडवोकेट उसको चूज करके और अपने आप को डिफेंड कर सकता है। तो ये उसका राइट है यहाँ पर। नेक्स्ट जो क्लॉज है उसमें उसका क्या राइट है, कि उसको जब अरेस्ट कर लिया तो फिर क्या प्रक्रिया होगी, तो ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर मजिस्ट्रेट, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा। कितने टाइम पीरियड में उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस किया जाएगा, विद इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में उसको मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा। लेकिन क्या क्या ये जो टाइम पीरियड है 24 आवर्स का, अगर मान लो किसी को बहुत दूर से अरेस्ट किया है और उसको लाने में ही 3-4 दिन लग गए, तो क्या उस टाइम पीरियड को भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे? नो, उस टाइम पीरियड को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि एक्सक्लूडिंग टाइम ऑफ जर्नी, जो टाइम ऑफ जर्नी है उसको हम एक्सक्लूड करेंगे इस 24 आवर्स को जब काउंट करते हैं। और ये 24 आवर्स कब से काउंट होंगे, जिस दिन से उसको अरेस्ट किया है, जिस टाइम से उसको अरेस्ट किया है तब से ये 24 आवर्स जो है ये काउंट होंगे। थर्ड क्लॉज कहता है कि एनिमी, जो एलियन एनिमी है, कि किसको ये राइट्स नहीं होंगे, कि जो अरेस्ट किया है तो उसको ग्राउंड्स ऑफ जानने का मतलब अधिकार नहीं होगा उसको, कि भाई उसको क्यों अरेस्ट किया है, या फिर उसको डिफेंड करने का अधिकार नहीं होगा। ये कब नहीं होगा, तो ये जो क्लॉजेज हैं ये एक्सेप्शन है, जो क्लॉज 3 है वो एक्सेप्शन है क्लॉज 1 एंड 2 का, क्योंकि 1 और 2 जो है वो केवल अरेस्टेड पर्सन, उन अरेस्टेड पर्सन के लिए जो किसी अधिनियम किसी एक्ट के तहत अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिसने कोई ऑफेंस किया है, जिसने कोई अपराध किया है। बट ये थर्ड क्लॉज जो बात करता है ये उनके बारे में बात करता है उन्होंने अभी कोई अपराध किया नहीं है, या तो वो अपराध करने ही वाले हैं, उनको डिटेन इसलिए किया है ताकि वो कोई संज्ञेय अपराध नहीं कर दें। जब ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इस तरीके से कोई संज्ञेय अपराध होने वाला है, तो उन अधिनियम के तहत जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट हैं, उन अधिनियम के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनको प्रिवेंट किया जाता है ऑफेंस होने से, ऑफेंस होने से प्रिवेंट किया जाता है कि भाई कोई अपराध नहीं हो जाए, इसलिए उनको डिटेन करना आवश्यक है, क्योंकि वो समाज के लिए खतरनाक है। तो उनके उनके ये राइट्स जो हैं, ये दोनों राइट्स उनको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो वो जो किस किस को नहीं मिलेंगे बेटा ये राइट्स, ये जो एनिमी एलियन है, ये जो एनिमी एलियंस है इनको ये राइट नहीं मिलेंगे। ये कौन होते हैं, ये जो दुश्मन है ये कौन होते हैं, ये भारत सरकार जो है या भारत देश है उसके दुश्मन हैं, उसके मित्र नहीं हैं, तो उनको ये राइट नहीं मिलेंगे।
और अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज, या फिर उसको अरेस्ट किया हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज। अब ये कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज हैं? तो फर्स्ट वन इज मीसा, जो ये आपका मीसा एक्ट है 1971 का, और नेक्स्ट वन इज कोफी-पोसा 1974। तो ये जो एक्ट हैं डिटेंशन एक्ट्स हैं, और भी आपके इसमें एक्ट्स हैं जो जिसके तहत इनको डिटेन किया जाता है। तो जैसे आपका जो टेररिस्ट व टेररिज्म के लिए पोटा एक एक्ट लाए थे, दैट इज ऑल्सो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। तो इन एक्ट्स के तहत अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके ये जो राइट्स है फर्स्ट और सेकंड क्लॉज वाले उसको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट फोर्थ जो है, फोर्थ क्लॉज कहता है कि ओनली फॉर 2 मंथ्स, कि उनको डिटेन कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाएगा। ये जो डिटेंशन किया है ये इनका, ये कितने टाइम पीरियड, ये 2 मंथ्स के लिए डिटेन किया जाएगा। एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि पहले ये 3 मंथ्स था, लेकिन अमेंडमेंट करके 44th जो अमेंडमेंट है उसको करके इसको 2 मंथ्स कर दिया गया है। तो 2 मंथ्स के लिए इनको डिटेन किया जा सकता है। क्या इस 2 महीने के पीरियड को इंक्रीज किया जा सकता है? क्या 2 महीने से ज़्यादा भी इनको डिटेन किया जा सकता है? तो ये जो इसका आंसर है इसी क्लॉज में, फोर्थ क्लॉज में ही, कि एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो एडवाइजरी बोर्ड है जिसमें हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इस एडवाइजरी बोर्ड में हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। तो अगर उस बोर्ड ने इसको सैंक्शन कर दिया है कि हाँ इस पर्सन को 2 महीने से ज़्यादा डिटेन करके रखना चाहिए, तो उसको रखा जा सकता है। ये किस कंडीशन में ये लागू नहीं होगी? कब? जब पार्लियामेंट कोई अधिनियम बना दे। अभी ये क्लॉज 7 समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जो पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बना देती है, पार्लियामेंट में प्रेस्क्राइब एनी लॉ, कि क्या कानून बना सकती है रिगार्डिंग दिस टाइम पीरियड। इस टाइम पीरियड के 2 महीने का जो टाइम पीरियड है इसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट कानून बना सकती है, और अगर वो अधिनियम लागू है तो फिर एडवाइजरी बोर्ड इसको, इस राइट को नहीं क्लेम कर सकती है, नहीं उसको कर सकती है। नेक्स्ट जो क्लॉज है वो है आपका फिफ्थ क्लॉज क्या है, कि इफ एनी ऑर्डर इज मेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, देन अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत कोई ऑर्डर दिया है, किसको? उस पर्सन को, डिटेन्ड पर्सन को, ग्राउंड्स ऑफ दैट ऑर्डर विल बी कम्युनिकेटेड टू हिम। तो उसको जो है, अगर इस अधिनियम के तहत उसको ऑर्डर दिया है तो ग्राउंड्स ऑफ जो भी उसको बताने पड़ेंगे, कम्युनिकेट करने पड़ेंगे कि भाई हाँ ये जो ऑर्डर दिया है ये हमने क्यों दिया है। नेक्स्ट जो है वो 6th क्लॉज है, वो है कि अथॉरिटी विल नॉट डिस्क्लोज द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि ये जो उसको जानने का अधिकार है कि भाई हाँ ये ऑर्डर हमने क्यों दिया है, ये जो अधिकार है ये उसको कब नहीं मिलेगा। ये उसको कब नहीं मिलेगा? जब जब उसको जो ये अथॉरिटी है ये समझती है कि पब्लिक इंटरेस्ट इससे फेल हो जाएगा, कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो इससे फेल हो जाएगा तो ये जो ग्राउंड उसको बताने का कि ये ऑर्डर हमने क्यों दिया है ये उसको राइट नहीं है। अगर उससे पब्लिक जो इंटरेस्ट है, लोगों का हित का हनन होता है, तो फिर उसको ये जानने का अधिकार नहीं है। लास्ट जो क्लॉज है वो कहता है कि पार्लियामेंट में प्रिस्क्राइब बाय लॉ, कि पार्लियामेंट जो है वो जो 2 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है उसको प्रिस्क्राइब कर सकती है अधिनियम बनाकर। पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो उस पूरे अधिनियम में, कि उसका क्या टाइम पीरियड के लिए डिटेन किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, ये सारा का सारा उसमें अधिनियम में पार्लियामेंट क्या कर सकती है, उसको अधिनियम लाकर उसको लागू कर सकती है। तो ये आपके 1 to 7 क्लॉजेज हैं आर्टिकल 22 में, और इनसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्वेश्चन यहाँ से भी आता है कि अरेस्टेड पर्सन है जो उसके राइट्स जो है, फंडामेंटल राइट्स हैं, वो कौन से आर्टिकल में है, या फिर जो राइट टू नो और उसको डिफेंडेड वाला ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उसके क्या राइट्स हैं। तो ये दोनों उसके राइट्स हैं। और क्वेश्चन किया जा सकता है कि एडवाइजरी बोर्ड जो है वो किन लोगों से मिलकर बना होता है, कौन से जजेस होते हैं, क्या लोअर कोर्ट के जजेस भी एडवाइजरी बोर्ड में होते हैं, तो हाई कोर्ट के जजेस ही एडवाइजरी बोर्ड में होते हैं। और क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के तहत संविधान में क्या वो दिए गए हैं, प्रावधान किए गए हैं।
तो ये क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। इवन ये पार्लियामेंट वाला क्वेश्चन भी किया जा सकता है कि किसको राइट है प्रिवेंटिव डिटेंशन कानून को पारित करने का, तो पार्लियामेंट को ये राइट है। ये जो 2 मंथ्स टाइम पीरियड है, इससे भी क्वेश्चन किया जाता है कि एडवाइजरी बोर्ड कितने टाइम पीरियड के लिए डिटेन करने का आदेश ऑर्डर जो है वो दे सकती है, एडवाइस कर सकती है। तो वो 2 मंथ्स के लिए कर सकती है 44th अमेंडमेंट के लिए। तो ये क्वेश्चंस जो है ये एग्जामिनेशन में, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उनमें आते हैं। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको 1 to 7 क्लासेस जो आर्टिकल 22 है उसके आपको समझ में आए होंगे। और स्टूडेंट्स मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, जेएलओ की डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, तो इसलिए आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप मेरे बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। जिस भी बच्चे की प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है घर पर या फिर उसको समझ में नहीं आ रहा है, तो वो मेरे बैच ज्वाइन कर सकता है। जेएलओ का बैच अभी शाम को इवनिंग में चल रहा है, 2 घंटे का बैच है ये। और इसमें अभी फ़िलहाल जो है वो सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट चल रही है। तो स्टूडेंट्स आप मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरे बैच को ज़रूर ज्वाइन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।